एक लड़का जो स्लीपर बोगी में ऊपर वाली सीट पर सोया हुआ होता है। तभी एक लड़की जो साड़ी पहनी हुई नीचे वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। रात का समय होता है, बोगी में बहुत कम लोग वो भी सोए रहते हैं। जब ट्रेन रुकने के बाद चलती है तो उस लड़के की आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद जब वह देखता है तो नीचे वाली सीट पर उसकी पत्नी, जो 6 साल पहले उससे तलाक हो चुकी थी, वही बैठी हुई है। उसे देखकर के वह देखता ही रह गया। फिर जो ट्रेन में हुआ देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जब तलाक हुई थी तब वह खूब तंदुरुस्त थी, उसके चेहरे पर हमेशा लालिमा रहती थी। लेकिन उसके बाद जब वह आज मिली तो उसका शरीर सूखकर कांटा हो चुका था। चेहरे पर वो लालिमा भी नहीं थी और एक कम पैसों वाली साधारण साड़ी पहनी हुई बैठी थी। चेहरा भी लटका हुआ था, मानो ये किसी परेशानी में हो या उसका कुछ खो गया हो। संयोग देखिए, उसने जब कविता को देखा तो अकस्मात उसकी भी नजर रोहन पर पड़ी। रोहन को देखते ही कविता की आंखें झुक गई और वो रोहन को देख अपनी नजर खिड़की की तरफ कर लेती है। उसके बाद वह लड़का रोहन कविता को देख पहले तो असमंजस में पड़ जाता है कि ये कविता ही है या कोई और, पर कविता को खिड़की की तरफ मुख हटाकर ले जाने से वह समझ गया कि ये कविता ही है। रोहन तुरंत ऊपर से नीचे आ जाता है। जहां उसकी पत्नी कविता बैठी हुई होती है, वहां कविता के बगल में एक लड़का बैठा होता है। रोहन उससे कहता, भाई आप ऊपर वाली सीट पर चले जाओ। तो वह लड़का मान जाता है और ऊपर वाली सीट पर चला जाता है। अब वो कविता के बगल में बैठता है और बैठने के बाद रोहन कविता की तरफ ध्यान से देखने लगता। कविता को देख रोहन पूछता है, आप इस हालत में क्यों? आपने अपने आप को इस हालत और इस दशा में क्यों रखा है? क्या आपने अभी तक कोई शादी नहीं की है? कुछ समय तक तो कविता चुपचाप बैठी खिड़की की तरफ देखती रही, पर थोड़ी देर बाद कविता कहती है, जी नहीं, शादी तो अभी नहीं की है। कुछ समय बाद रोहन की तरफ देखते हुए कविता पूछती है, क्या आपने शादी कर ली? रोहन ना में सर हिला देता है और कहता है, अभी नहीं। एक दूसरे की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए दोनों मौन रहते हैं और मौन रहने के बाद फिर रोहन बात को बढ़ाता है और आपसे तुम पर आ जाता है और कहता है, तुमने अपना क्या दशा बना दिया है? वैसे तुम कहाँ जा रही हो? कविता कहती है, कानपुर जा रही हूँ। वो कहती है कि बड़ा भाई अब वहीं रहता है, माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए माँ को देखने और उनकी देखरेख के लिए जा रही हूँ। कविता फिर रोहन से पूछती है, आप कहाँ जा रहे हो? रोहन कहता है कि मैं भी कानपुर जा रहा हूँ किसी काम से। इस तरह दोनों की बातें कुछ समय तक चलती रहती है। तभी थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक कुल्फी बेचने वाला ट्रेन में चढ़ता है और कुल्फी कुल्फी कहते और बेचते उन लोगों के पास आता है। रोहन कुल्फी वाले को अपने पास बुलाता है और बुलाने के बाद कविता से कहता है, क्या कुल्फी खाओगी? पहले तो मना करती, नहीं कुल्फी नहीं खाऊंगी। रोहन कहता है, एक कुल्फी खा लो, उससे क्या होता है? वैसे भी तुम्हें तो कुल्फी बहुत पसंद थी, खा लो, कुछ नहीं होता। कविता कहती है, मैं कुल्फी एक शर्त पर खाऊंगी और वो शर्त ये होगी कि कुल्फी के पैसे मैं दूंगी। रोहन कहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम ही दे देना बाबा। तो कविता 2 कुल्फी लेती है, एक रोहन को देती है और एक अपने तलाकशुदा पति को, और उसके बाद एक कुल्फी खुद खाने लगती है। कुल्फी खाने के साथ साथ ही दोनों के बीच चर्चा भी बढ़ जाती है। रोहन कहता है, तुम पहले कितनी सुंदर थी, पर आखिर अभी ऐसा क्यों अपने आप को कर लिया है? कविता ने अपने पर्स से पैसे निकाल कर कुल्फी वाले को दिए और देने के बाद कविता कहती है, मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है। महीने के मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं, मैं भी अब कमाने लगी हूँ। रोहन कहता कि तुमने बहुत गलती की। जब हमारा तुम्हारा डिवोर्स हुआ था तब डीएम साहिबा ने सामने से 30 लाख रुपए देने के लिए हमसे कहा था, लेकिन आपने वह पैसा नहीं लिया। काश आज वो पैसे ली होती तो खुद का स्कूल आपके पास होता। कविता कहती है, अगर मैं आपसे 30 लाख रुपए ले लेती और लेने के बाद स्कूल चलाती तो मेरा ईमान कहता कि आखिर उसी के पैसों पर पल रही हो, इसलिए मेरे लिए पैसा लेना मुमकिन नहीं था। रोहन कहता है, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। एक अच्छी बात है कि मैंने अब पीना भी छोड़ दिया है और किसी को तकलीफ देना भी छोड़ दिया है। हाँ, ये और बात है कि अब मैं बहुत पछता रहा हूँ, काश मैं पहले ही अपने आप को सुधार लेता,
तो ये हाल ना होता। कविता कहती है, तुमसे ना हुआ उस समय कोई बात नहीं, शायद यही लिखा था। रोहन कहता है, नहीं, मुझे लगता था कि मैं ही सही हूँ और तुम गलत हो। मैं जो करता हूँ वही सही है, मैं जो सोचता हूँ वही सही है। कविता कहने लगी, गलती तो मेरी भी थी, मैंने भी तो किसी की नहीं सुनी, मुझे भी थोड़ा संयम रखना चाहिए था। आपको सुधरने का एक मौका देना चाहिए था। कविता कहती है, खैर छोड़ो बीती बातों को, बताओ माँ कैसी हैं? रोहन की आंखों में आंसू आ गए और रोहन कहने लगा, माँ की मत पूछो, माँ हर समय बस एक ही चीज पूछती थी। जब भी पूछती थी तो कहती थी जाओ और बहू को ले आओ। लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि तलाक होने के बाद पत्नी घर पर नहीं आती है, और अगर घर ही आना होता तो वो तलाक क्यों लेती। थोड़ा चुपसा होकर कहता है, माँ को मरे हुए तो बहुत समय हो गया। रोहन की बात सुनकर कविता की आंखें भीग गई। कविता कहती, मैं जब आई थी तो माँ को तो मैंने भला चंगा छोड़ा था, फिर क्या हुआ? रोहन बोला, तुम्हारे जाने के बाद मैं ऑफिस चला जाता था, माँ घर में अकेली रहती थी और वो बस अकेलेपन में शायद तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी और दिनों दिन कमजोर होती चली गई। मैं उन्हें हर डॉक्टर को दिखाते रहा पर माँ भी हमें छोड़कर चली गई। अब मैं अकेला ही अपना करता हूँ और खाता हूँ, जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। कविता ये सब बातें सुनकर चुप हो जाती है। उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से ये सब हो गया। अगर वो घर रहती तो माँ उनके बीच होती। कविता कुछ देर के लिए कुछ नहीं कहती है, लेकिन बात बढ़ाते हुए रोहन कहता है कि तुम और क्या करती हो? कुछ नहीं, बस कॉलेज में पढ़ाती और इसी से अपना गुजारा करती हूँ। रोहन बोला, हमसे बहुत भूल हुई जो हमने आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं पाया और आपकी हर समस्या का समाधान मैंने दूसरी तरफ निकालना चाहा और इसलिए इतनी दूरियां बढ़ती चली गई। मैं अब अपने आप को बहुत कोसता हूँ, तुम्हारी जैसी पत्नी को पाकर भी उसकी कद्र नहीं किया और तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया। कविता कहती है, नहीं, जो हुआ वह हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन कविता भी समझ रही थी रोहन के दिल में कुछ और चल रहा है और उसके दिल में मेरे लिए उतना ही प्यार भरा हुआ है। अब कविता के दिल में भी धीरे धीरे रोहन के लिए प्यार और चाह उठने लगी थी। अब कविता भी अपने दिल की बात बतानी चाहती थी, लेकिन अपने दिल की बात कैसे कहे, उसे शायद शर्म महसूस हो रही थी। यही सब बातें करते करते कब कानपुर आ गया पता ही नहीं चला। कानपुर स्टेशन आने पर वो दोनों उतर जाते हैं। रोहन पूछता है कि कविता, कल आप कितने बजे वापस लौटोगी? वो बोली, आज रात को माँ के पास रुकेगी और कल घर के लिए लगभग 8 बजे मैं निकलूंगी। कविता की बात सुनकर रोहन कहता है, कल आना है तो 2 टिकट हम ले लेते हैं। कविता बोली, नहीं, आप तो जनरल बोगी में चलने वाले नहीं हैं, आप अपने लिए रिजर्वेशन करवा लीजिए, मैं तो जनरल टिकट ले लूंगी। और फिर वो टेम्पो पकड़कर अपने भाई के घर चली जाती है। रोहन कहता है, मैं कल 9 बजे यहाँ मिलूंगा। अब रोहन भी वहाँ से चला जाता है। रोहन को कानपुर में 2 दिन का काम था, पर वह अपना का स्वरूप बदल देता है और जल्दी जल्दी अपने काम को एक ही दिन में खत्म करके रोहन 8 बजे ही रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। लेकिन कविता सुबह 10 बजे को आती है और 10 बजे आने के बाद रोहन से पूछती है, आप नहीं गए? रोहन कविता से कहता है, तुम्हारे इंतजार में नहीं गया। रोहन ने अपनी ट्रेन को छोड़ दिया था, दूसरी ट्रेन आने में लगभग 2 घंटा बाकी था। रोहन ने 2 टिकट लेते हुए कहा, कविता मना मत करना, मैं 2 टिकट खरीदे हैं अब और मुझे शर्मिंदा मत करना। चलो तब तक कुल्फी खाते हैं। आपकी हर कमजोरी कुल्फी खाना था। वो कुल्फी लेता है, दोनों खाते हैं और उसके बाद ट्रेन भी आ जाती है। जब ट्रेन आती है तो ट्रेन में दोनों बैठ जाते हैं। बैठने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते हुए रोहन पूछता है, तुम्हारी माँ ठीक है? कविता बोली, हाँ माँ तो ठीक है, उनकी तबीयत में सुधार है, माँ भली चंगी है। रोहन फिर अपनी बात कहने लगता है। कविता से कहता है कि अब सब ठीक ठाक चल रहा है, मैंने पीना भी छोड़ दिया है, अब मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहता। कविता कहती है, अगर आप पहले ही मेरी बात मान लेते और नहीं पीते तो ये समस्याएं आपके साथ नहीं होती, पर आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं बार बार समझाती रही लेकिन आपने पीना नहीं छोड़ा और हमें भी टॉर्चर करते रहते। आपके चलते मेरा 2 बार अबॉर्शन हुआ। आज एक बड़ा बच्चा होता तो 8 साल का होता
और छोटा 6 वर्ष का होता। ये बात सुनकर के रोहन का मन भी भर आया। वो कहने लगा, क्या मुझे नहीं मालूम था, इतनी बड़ी भूल हुई है। रोहन को भी इस बात का बहुत पछतावा था। ये सब बातें कहती हुई कविता रोने लगी थी। वो रोहन के कंधे पर अपना सिर रख कर के ऐसे रो रही थी जैसे उसके दिल में ये दुख कितने दिनों से उसके दिल में भरा था, और आज जब रोहन का कंधा उसे मिला तो ज्वार भाटा की तरह उफन पड़ा। ऐसे ही गमों को बांटते जहां कविता को उतरना था, वो स्टेशन आ जाता है और ट्रेन रुकती है। रोहन बहुत ही भारी मन से कविता से कहता है कि तुम्हारा तो स्टेशन आ चुका है। लेकिन रागिनी को उतरना नहीं था। वह अब अपना मन बना चुकी थी, उसे नया सफर शुरू करना था। कविता कहती, अब हमें नई जिंदगी जीनी है, अब इस जगह नहीं उतरना है। अमेठी की राह नहीं देखनी, अब केवल हमें अपने ससुराल जाना है और आपके साथ चलना है। कविता की बात सुनकर रोहन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। रोहन और कविता दोनों खुशी खुशी घर पहुंचते हैं। दोनों दूसरे दिन ही एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं, क्योंकि उनका तो तलाक हो गया था, अब वो पति पत्नी हो गए थे। लेकिन एक बात थी, तलाक होने के बाद से जब वो मिलते हैं तो दोनों का प्यार बढ़ जाता है। क्योंकि गुस्से में तलाक तो दोनों ने ले लिया था, पर आगे उन्होंने कितनी कठिनाइयों को झेला उनके समझ में आ गया था। इसलिए पति पत्नी के बीच कितनी भी टकराव हो, कैसी भी परिस्थिति हो, पर तलाक के बारे में नहीं, बल्कि उससे कैसे समाधान निकाला जा सकता है, ये सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी कहानी सुनाने से परिवार नहीं बिगड़ते हैं और जागरूकता होती है। इसी मंशा से ये कहानी आप सबको सुनाई। इस कहानी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले